देखिए, मैं तो हैरान हो गया हूं कि एक आदमी जो मुसलमानों को मारा है, 2000 मुसलमानों को कत्ल किया है, दिस मैन इज अ पब्लिक क्रिमिनल। इसको अमेरिका ने बैन किया है और कहते हैं इसकी इज्जत करना चाहिए। हम नहीं कर सकते ऐसे आदमी की इज्जत। हाँ, नेहरू होता हम उसकी इज्जत करते, मनमोहन सिंह होता हम उसकी इज्जत करते। दिस मैन डज नॉट डिजर्व, इनफैक्ट ही इज अ जेनोसाइडल मर्डरर। ठीक, ये कमाल है, ऐसे आदमी को इन्होंने रखा है क्रिमिनल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, सोशल ग्रेसेस, इम्पॉसिबल टू बी मैं रिस्पेक्टेड टू हिम। मैं कभी उसको पर्सनली रिस्पेक्ट नहीं कर सकता और मैं कहूंगा ये कातिल है। कमाल है यार। नहीं तो बुचर ऑफ गुजरात को आप बुचर ऑफ गुजरात पूरी दुनिया कहती रही। वर्स देन दैट। यस, चाय वाला है। देखें, वो जो बना है ना प्राइम मिनिस्टर, वो मेरे और हिलाली साहब के वोटों से नहीं बना। आप उसको, उसकी पॉलिसीज को तो करें कि जी उसकी ये पॉलिसी गलत, ये पॉलिसी गलत, ये पॉलिसी गलत, लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब, मैं हमेशा यही कहता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि वो कहता है, मैं कहता हूँ जी वो कहते हैं। उसको इज्जत उसके मुल्क में दी हुई है और वो खुद ही, यानी खुद वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा सिनेरियो जो अब क्रिएट हो रहा है, जब हम चाय वाला की वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसकी बायोग्राफी में भी है बाय द वे, वो खुद चाय वाला, इसने एक क्लास को एक उभरने की एक कोशिश की थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ चैनल के अंदर बहस चल रही थी, जिसके बारे में दोस्तों उसके अंदर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बैठे हुए थे और उसमें से एक हिलाली भी थे। हिलाली जो कि जिन्हें आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक भी रह चुके हैं। उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं मोदी जी को लगातार वो कोसते हुए नजर आ रहे थे। कभी कहते थे उन्होंने मुसलमानों के साथ ये किया, कभी कहते थे कि गुजरात में उन्होंने ये किया, और मोदी जी को बदतमीज़ी से बात करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। जिसके बारे में दोस्तों देखा जाए तो हिलाली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं इंडिया से, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी से दोस्तों, क्योंकि भारतीय मोदी जी जो हैं उन्होंने आज तक पाकिस्तान को अभी तक ऐसे करारे जवाब दिए हैं जिसका जवाब पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाया। उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और उसमें देखा जाए तो दोस्तों हिलाली कहते हैं कि मैं तो मोदी की कभी इज्जत नहीं करूँगा। वो कहते हैं अगर नेहरू होते तो उसकी इज्जत कर लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों वो कहते हैं राहुल गांधी की वो इज्जत कर लेंगे, लेकिन दोस्तों वो मोदी जी की इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको ये लगता है कि भारत और पाकिस्तान जो है इस टाइम जो भी स्थिति है वो मोदी जी की वजह से। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बार भी अपने लोगों को ये नहीं कहा कि ये जो स्थिति बनी हुई है, अपने यहाँ से जो आतंकवाद फैलाया जाता है उसको वो क्यों नहीं रोक रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन दोस्तों उन्होंने तो मोदी जी के ऊपर ही तनकीद चालू कर दी है, जिसके बारे में दोस्तों वहाँ पर बैठे एंकर ने उनको बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है कि मोदी क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम कोशिश भी ना करो, डोंट मीडिएट, हम नहीं चाहते, हम नहीं मानेंगे, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारी मीडिएशन। और वो दुनिया को कहता जा रहा है रोज, मैंने किया, देखो अगर मैं नहीं करता तो जंग होती, वर्ल्ड वॉर होती, क्या नहीं हो सकता था। और फिर भी वो डिनाई। ये बताता है कि दिस मैन मोदी ही इज अ डिफेक्टिव मैन यार। ये तो एक आदमी, ये चाय वाला, अनएजुकेटेड, करप्ट टू बूट, ये तो और जेनोसाइडल। ये तो जो गुजरात में जो हुआ है, वो अमेरिकनों को खुद पता है इसने क्या किया, उसको बैन कर दिया था। इस किस्म का आदमी जो है हिंदुस्तान का सरबराह है, ये तो फिर हिंदुस्तान के क्या मोराल रह सकता है लोगों को। सो आई थिंक कि जो मोदी ने किया है आई मीन ये तो, और एंड ही इज डन इट हिमसेल्फ। कौन ऑर्डर कर सकता है इंडियन आर्मी को जाके झूठ कहें। मैं समझता हूं वो जो एयर चीफ मार्शल है जो इनका, वो तो इस्तीफा दे देना था। कहता है आई हैव नो प्रूफ, नहीं कहता है नहीं करो, दिस इज फॉर द नेशनल गुड। और आखिर ट्रंप ने भी एक्सप्लोर किया। अब देखिए ट्रंप क्या कर रहा है, ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू इंसल्ट। सबसे पहले तो आप देखें तो दोगलापन क्या है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की वो जो एक स्टेटमेंट दिखाई है कि 5 से 6 जहाज गिर गए इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसने क्यों नहीं बताया कि 5 से 6 जहाज इंडिया के गिरे। व्हाई डिड ही जस्ट से 5 से 6 जहाज गिर गए? वो हमारे भी गिर सकते हैं, उनके भी गिर सकते हैं। व्हाई आरंट यू स्पेसिफिक ऑन इट?
इसने डबल गेम, क्योंकि इनके वर्ड्स बड़े केयरफुली कोरियोग्राफ्ड होते हैं, तो वो एक उसने कहा। दूसरी चीज ये है कि हिलाली साहब ने कहा ना कि ये पीसेस करके उसके बाद ये पीस करेगा। ये पहले पीसेस करता है, मुल्कों के तोड़ता है, लड़ाइयां करवाता है, डिसइंफॉर्मेशन करवाता है, और फिर ये उसके बाद बिल्कुल सही कहा अब के जी अब इसको नोबेल पीस प्राइज फॉर व्हाट? 2006 का आपने देख लिया है इसका ट्रैक रिकॉर्ड, पर्सोना नॉन ग्राटा, एंड नाउ ही इज अ वर्ल्ड लीडर। अभी तो आप देखेंगे कि ये जब चाइना के साथ इसकी मुलाकात होगी, किस मुंह के साथ करेगा ये वही है ना कि ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द अमेरिकन सीपेक को डीरेल करने के लिए इन्होंने चाइनीज मरवाए। ये क्या किस तरह ये जिनशिपिंग के सामने खड़ा होकर बात करेगा? Do you think the Chinese intelligence is stupid? They're far more informative than anybody else. So ये जो है ना, ये एक पॉलिटिकल आप कह लो कि एक डंप्स के अंदर जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये सारा सिनेरियो जो अब क्रिएट हो रहा है, जब हम चाय वाला की वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसकी बायोग्राफी में भी है बाय द वे, वो खुद चाय वाला, इसने एक क्लास को एक बना दिए, बच्चा बच्चा जानता है। और मोदी के आशीर्वाद मिलने से आरएसएस के गुंडे भी खुद को शेर समझते हैं। मुसलमानों पर तो आपको पता है वैसे तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, जिसमें कि दोस्तों आपको बताया था हिलाली किस तरह से मोदी जी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से वहाँ पर बैठे एंकर ने कहा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने उनको चुना हुआ है और वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। और तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं भी उनकी इज्जत से ही नाम लेता हूँ, हमेशा मोदी साहब कहता हूँ। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि वहाँ की पब्लिक उनसे खुश है, इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छे इंसान है और अच्छी अपनी सरकार चला रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने दोस्तों हिलाली इसके ऊपर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ज़िंदगी में उसकी तारीफ़ नहीं करता हुआ दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मैं उसको कभी एक अच्छा इंसान मानूंगा। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरह से हिलाली के अंदर जो जहर जो गलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका साफ कराना अगर देखा है तो दोस्तों अभी जो इंडियन आर्मी ने अनाउंसमेंट की है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए थे, उसे लेकर हिलाली काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हिलाली को लगता है कि ये सब जो कराया है मोदी जी ने कराया है, क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय सेना जो है वो झूठ बोल रही है। उसमें वो दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं तो रिज़ाइन कर देता। लेकिन दोस्तों उन्हें सबसे ज़्यादा पहले तो अपना रिज़ाइन करवा देना चाहिए जो पाकिस्तान के जो आसिम मंदिर है उनसे, जो लगातार पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान के मीडिया द्वारा पागल बना रहे हैं और उसका कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों हिलाली एक तरह से सटके हुए दिखाई दे रहे थे जिस तरह से वो बातें कर रहे थे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।